हाय एवरीवन, रंजन इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 12th इंग्लिश का बिहार बोर्ड का सेकंड चैप्टर देखेंगे प्रोज का, जिसका नाम है भारत इज माई होम और राइटर का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से आपका बनता है कि भारत इज माई होम का राइटर कौन है, पोएट कौन है या लेखक कौन है। तो बताना है डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलते हैं हम लोग एक एक क्वेश्चन को लाइन बाई लाइन हिंदी कर करके देखते चलेंगे, ध्यान देना है। बोलता है द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट ए रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस इज फ्रॉम। तो समझना है, ये जो लाइन यहाँ पे लिखा गया है कि द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट ए रेदर कन्वीनियंटली फास्ट पेस, यहाँ तक जो है बोलता है कि इज फ्रॉम, ये किस से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये लिया गया है भारत इज माई होम से। अगर इसका हिंदी अर्थ को हम लोग समझे तो इसमें कहा जाता है कि फैमिली जो है वो बड़ा है और ये लगातार असुविधाजनक रूप से बहुत ही तेज़ गति से ये फैमिली जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये जो लाइन लिखा गया है ये कहाँ लिखा गया है, तो भारत इज माई होम में लिखा गया है। आगे हम लोग देखेंगे अगला जो है क्वेश्चन, बोलता है कि द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ द फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम, हु सेज दिस। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए फैमिली लिखा हुआ है, ठीक है। बोलता है, इस लाइन को समझेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि पीपल, जिन्होंने हमें चुना है और हमें इस फैमिली का एक निश्चित समय के लिए हेड बनाया है, मुखिया बनाया है, मतलब ये कौन कहता है, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं अपने चैप्टर में, अपने भाषण में कहते हैं कि भारत के लोगों ने मुझे अपने इतने बड़े फैमिली का एक निश्चित समय के लिए एक मुखिया के रूप में, हेड के रूप में चुना है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द। बोलता है कि राधा कृष्णन जो है वो कभी भी अपने फेथ को, अपने विश्वास को नहीं खोए। किस चीज़ को लेकर के, कैसे फेथ को नहीं खोए, इसेंशियल वेल्थ, मतलब कि आवश्यक धन की के लिए अपने फेथ को नहीं खोए। इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी कि आदमी का आवश्यक मानवता के लिए। अगला है इसेंशियल एक्सपीरियंस और आगे है इसेंशियल नॉलेज। तो ध्यान रखना है, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। मतलब कहता है कि राधा कृष्णन ने मानवता के लिए अपने विश्वास को कभी नहीं खोए थे। आगे है अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बोलता है व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे INSTRU होगा, ठीक है, ध्यान रखना है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार राष्ट्र उद्देश्य से जो मुख्य इंस्ट्रूमेंट है, मुख्य यंत्र जो है वो क्या है, तो याद रखना है वो है एजुकेशन। अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं चैप्टर में कि राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र पर्पस से अगर देखा जाए, नेशनल पर्पस से, तो नेशनल के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है वो एजुकेशन है। अर्थात एजुकेशन अगर रहा तो सब कुछ डेवलप होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बोलता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इनमें से किसका लेखक है, ऑथर है, तो द आर्टिस्ट का होगा, कि भारत इज माई होम का होगा, ये चाइल्ड इज बॉर्न का होगा, या हाउ फ्री इज द प्रेस का। तो ध्यान रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन इनमें से किसको लिखे हैं, तो भारत इज माई होम को लिखे हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ। कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन गवर्नर के रूप में भी सर्व कर चुके थे, यानी कि सेवा दे चुके थे गवर्नर के पद पे भी। तो कहाँ का गवर्नर थे, वेस्ट बंगाल का थे या आसाम का थे या फिर बिहार का या फिर कर्नाटक का। तो आप अगर चैप्टर में पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार का गवर्नर के रूप में कार्य कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है भारत इज माई होम इज रिटेन बाई। भारत इज माई होम लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है ये पूछ रहा है। याद कीजिए, जर्मन ग्रेयर है, सिगानोया है, पर्लेसबक है और आगे है जाकिर हुसैन। तो भारत इज माई होम किसने लिखा, जाकिर हुसैन ने। आगे चलते हैं, आगे बोलता है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी। बोलता है जाकिर हुसैन ऑफिस में प्रवेश करते हैं इन ए स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब कि मानव की
एक उत्साह के, किस उत्साह से वो और किस मानवता के साथ वो इंटर करते हैं ऑफिस में? स्पेशल, प्रेयरफुल, लॉन्ग और न्यू। तो याद रखना है कि इसमें जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा प्रेयरफुल, मतलब प्रार्थना पूर्वक, वो बहुत सहजतापूर्वक इंटर करते हैं ऑफिस में, ये विश्वास के साथ कि हम अपने देश का जो हमारे ऊपर विश्वास किया गया है लोगों के द्वारा, हम उसे दिल से निभाएंगे, अच्छे से पालन करेंगे। आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म ध्यान रखना है 1897 में, 1897 में, 1897 में। आगे है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत का राष्ट्रपति वो कब बने थे? तो ये बने थे 1967 ईस्वी में। आगे है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन। अपना भाषण वो कब दिए थे? तो ध्यान रखना है 1967 में वो राष्ट्रपति बने और 1967 में ही उसने अपने राष्ट्रपति बनने के बाद भाषण भी दिए थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1967 ईस्वी। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है जाकिर हुसैन डाइड इन। जाकिर हुसैन का जन्म कब, मृत्यु कब हो गया था? तो ध्यान रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु 1969 ईस्वी में हो गया था। भारत इज माई होम, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर हुसैन वाज गिवन बाई हिम इन। बोलता है भारत इज माई होम जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिए गए एक स्पीच से लिया गया है, जो उसने दिए थे। कब दिए थे ये टाइम पूछ रहा है, तो 1967 ईस्वी में उन्होंने स्पीच दिया था। आगे हु इज़ द राइटर ऑफ द प्रोज पीस भारत इज माई होम। सिंपल क्वेश्चन है कि भारत इज माई होम का लेखक कौन है? तो हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान थे क्या? पॉलिटिशियन, लीडर, नेशनलिस्ट और थिंकर। तो ध्यान रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ग्रेट नेशनलिस्ट थे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। बोलता है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स, यानी कि जाकिर हुसैन के अनुसार वैल्यू जो है, मूल्य जो है वो रहता है। तो मूल्य क्या रहता है? इटरनली वैलिड रहता है, लिबरेशन मूवमेंट रहता है, एक्सटर्नली वैलिड रहता है, या फॉर कंसिडरेशन, ये क्या बता रहा है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार कोई भी वैल्यू जो होता है, कोई भी मूल्य जो होता है वो अपने आप में इटरनली वैलिड, अर्थात वो शाश्वत सभी दिन के लिए वैलिड रहता है, याद रखना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए यहाँ रोल मॉडल का अर्थ हो गया आदर्श, ठीक है। मतलब ये कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए जो आदर्श व्यक्ति के रूप में थे वो कौन थे? अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन किसे अपना रोल मॉडल मानते थे, किसे अपना आदर्श मानते थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, इंदिरा गांधी और सरदार पटेल। तो आपको पता होगा कि इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा राधा कृष्णन। इसका जवाब क्या हो जाएगा? राधा कृष्णन को वो मानते थे। आगे है व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। बोलता है व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। राष्ट्र उद्देश्य से जो मुख्य यंत्र है वो क्या है? यानी राष्ट्र निर्माण के लिए कह सकते हैं कि राष्ट्र के उद्देश्य के लिए, राष्ट्र को अच्छा बनाने का उद्देश्य अगर हो तो सबसे ज़्यादा कौन जरूरी है? एजुकेशन या टीचिंग या सर्विस या बिजनेस। तो याद रखना है इसमें भी आपका क्या आएगा? एजुकेशन। मतलब किसी राष्ट्र निर्माण के लिए आपको एजुकेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। आगे है वर्क ऑन वंस सेल्फ मीन्स वर्क फॉर। बोलता है कि यहाँ पे बोल रहा है वर्क ऑन वंस सेल्फ, मतलब खुद पर कार्य करना मीन्स वर्क फॉर। मतलब इसका मतलब क्या है? खुद पर कार्य करने का मतलब क्या है? तो खुद पर काम करने का मतलब हो गया इंडिविजुअली। कहने का मतलब है खुद पर कोई काम कर रहा है, इसका मतलब वो व्यक्तिगत रूप से काम कर रहा है, तो इंडिविजुअल हो जाएगा। आगे है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द। डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेते हैं। ओथ का मतलब क्या होता है? शपथ। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेते हैं, किस रूप में लेते हैं? प्रेसिडेंट के रूप में, गवर्नर के रूप में, मिनिस्टर के रूप में या मेयर के रूप में? तो आपको पता होगा प्रेसिडेंट के रूप में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर बोलता है हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव। डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने दिनों तक जिए? तो याद रखना है 72 ईयर्स।
ये हो जाएगा 72 ईयर्स, यानी कि 72 वर्ष तक के वो अपना जीवन जिए थे। आगे है डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन। बोलता है राधा कृष्णन हमेशा, चैंपियन का मतलब यहाँ पर होगा समर्थन, समर्थन होगा यहाँ पर होगा समर्थन। कहता है कि राधा कृष्णन हमेशा समर्थन करते थे, हमेशा समर्थन करते थे किस चीज़ का? तो द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन, मतलब कि सभी आदमी को जीवित मतलब जीने के लिए उसका कुछ अधिकार होता था, उसका वो समर्थन करते थे। तो ऑप्शन में है ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, मतलब कि वो जो सत्य आध्यात्मिक वैल्यू होता था, मूल्य होता था, उसका वो समर्थन करते थे। ये ह्यूमिलिटी एंड डेडिकेशन, या तो फिर जो विनम्रता होता है और त्याग होता है, डेडिकेशन होता है, उसका वो समर्थन करते थे। या डिग्निटी एंड जस्टिस, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिग्निटी एंड जस्टिस, मतलब कि उनका जो होता था आत्मसम्मान और न्याय जो होता था उसका वो हमेशा समर्थन करते थे। एक लाइन में अगर समझे तो राधा कृष्णन हर एक उस आदमी को न्याय और डिग्निटी के साथ, डिग्निटी एंड जस्टिस के साथ जीने के लिए वो हमेशा उसका समर्थन करते थे। आगे है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ। बोलता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार एजुकेशन जो है एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, स्टेट पर्पस से कि नेशनल पर्पस से कि मैंस पर्पस से कि सोशल पर्पस से, एग्जिस्टेंस से, तो ध्यान रखना है नेशनल पर्पस से। आगे है अगला क्वेश्चन, विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। बोलता है कि किस राष्ट्र को, किस देश को प्राचीन लोगों का युवा राज्य कहा गया है। प्राचीन लोगों का युवा राज्य किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है इंडिया को, ये याद रखना है आपको, ये कहा गया है इंडिया को। आगे है हु इंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। बोलता है कि ऑफिस में कौन पूरे उत्साह और विनम्रता के साथ और पूरे डेडिकेशन के साथ ऑफिस में प्रवेश करते हैं। ये कौन थे? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने पूरे आत्मा से, अपने उत्साहपूर्वक, पूरे विनम्रता के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ इंटर करते थे जब भी ऑफिस में इंटर किए थे। तो आगे बोलता है कि हु हैज़ टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का लॉयल्टी जो होता है, मतलब कि भारत के संविधान की जो निष्ठा होता है, उसके भारत के संविधान के निष्ठा के प्रति किसने शपथ लिया था? तो वो लिए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है हु सेड द पास्ट इज नॉट डेड एंड अ स्टेट, इट इज ए लिव एंड डायनेमिक। बोलता है कि कौन कहा कि पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। बोलता है कि कौन कहा कि भूत जो है, अर्थात भूतकाल जो है वो मरा हुआ और स्थिर है। इट इज ए लिव एंड डायनेमिक। बोलता है कि ये जो है वो मरा हुआ और डेड नहीं है, ये जीवित और गतिशील है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि पास्ट जो है वो मरा हुआ और स्थिर नहीं है, बल्कि पास्ट क्या है? तो पास्ट जीवित और गतिशील होता है। तो ये किसने कहा? ये कहा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन। बोलता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एन इमिनेंट। बोलता है डॉक्टर जाकिर हुसैन ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर के साथ साथ, मतलब कि महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ वह एक प्रसिद्ध थे। स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ वह और क्या थे? बिजनेसमैन थे, या आर्टिस्ट थे, या पोएट थे, या एजुकेशनिस्ट थे। तो याद रखना है वो एक एजुकेशनिस्ट भी थे, शिक्षाविद होता है, मतलब कि वह शिक्षाविद थे, वह शिक्षाविद भी थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि हु प्लीजेज हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। बोलता है कि धर्म और भाषा, यानी कि धर्म और भाषा का परवाह किए बिना कौन अपने देश के निष्ठा का वो शपथ लेते हैं। तो ये हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे बोलता है कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर इज द बिजनेस ऑफ। बोलता है कि किसी राष्ट्र संस्कृति या राष्ट्र चरित्र का जो ग्रोथ होगा वो कौन कर सकता है? अर्थात राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र का ग्रोथ कौन करता है? ये कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट करता है, या एजुकेशन कर सकता है, या एग्जीक्यूटिव, या तो फिर नेशन। तो ध्यान रखना है कि इसमें एजुकेशन करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हु
हु वाज ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट हिज पीपल हैव प्लेस्ड इन हिम। कहता है कि कौन बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे, वशीभूत थे, कैसे? बाय द ट्रस्ट हिज पीपल हैव प्लेस्ड इन हिम। बोलता है कि कौन अपने लोगों का जो विश्वास था, जो ट्रस्ट था, उससे वो कौन ओवरवेल्म्ड थे, वशीभूत थे। मतलब यहाँ पे जो है ये कहना चाह रहा है कि लोगों ने किस पर भरोसा किया था, तो वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन पर लोगों ने बहुत बड़ा विश्वास किया, ट्रस्ट किया और उन्हें राष्ट्रपति के पद पे बैठाया। वही बोलता है कि कौन थे जो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे लोगों का विश्वास को लेकर के कि उन्हें एक अच्छे पोस्ट पर प्लेस्ड किया गया, तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने आप में बहुत आश्चर्यचकित थे कि हमें एक इतने बड़े पोस्ट पर बैठाया गया है, तो लोगों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा विश्वास किया है और इसी बात को लेकर वो आश्चर्यचकित थे। आगे बोलता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड भारत इज माई होम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए हिच। बोलता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि भारत मेरा घर है। यह किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था वह अपना? तो गवर्नर्स का स्पीच में बोले थे, कि प्रेसिडेंशियल स्पीच में, कि वन ऑफ द एसेज में, या फिर स्पीच टू पब्लिक में। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रेसिडेंशियल स्पीच में उन्होंने ऐसा बोला था। आगे है, अर्लियर टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर हुसैन सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ। ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है। बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन गवर्नर के रूप में सेवा दे चुके थे। मतलब कहाँ के गवर्नर के रूप में? तो पीछे भी देखें, बिहार के गवर्नर के रूप में। आगे चलना है। आगे बोलता है 34 नंबर क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन ए स्पिरिट ऑफ। वही बोलता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में प्रवेश करते हैं एक प्रेसिडेंट के रूप में पूरे उत्साह के साथ। ठीक है, तो उनका उत्साह मतलब कि वो किस प्रकार से लर्न, जीनियस, या फिर प्रेयरफुल, ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, पीस एंड डिग्निटी और हार्मोनी एंड जस्टिस। तो ये ध्यान रखना है, ये ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका आंसर, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन पूरा प्रेयरफुल, ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन के साथ इंटर करते हैं अपने ऑफिस में। तो आज हम लोग भारत इज माई होम का देखे हैं टोटल 34 क्वेश्चंस। जहाँ पर भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो कमेंट करके सभी ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो आज हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं, फिर विशेष मिलते हैं अगले वीडियो में।